नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रत्ययों के कुछ और प्रकार, जो कि प्रकार की दृष्टि से उनके भेद हैं, जिसमें आते हैं लिंग बोधक प्रत्यय, स्तर बोधक प्रत्यय, व्यवसाय सूचक प्रत्यय, गुणवाचक विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय और कुछ आगत प्रत्यय। ये कैसे हैं? प्रकार के आधार पर या प्रकार की दृष्टि से प्रत्ययों के भेद हैं, जिसमें पहला है लिंग बोधक प्रत्यय। और बहुत से प्रत्यय ऐसे हैं जो कि पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्ययों को जोड़कर, जिसमें ई है, इया है, आइन है, इन है, इनको जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बना लिए जाते हैं। जैसे ई शब्द है, एक आपके सामने देव शब्द है। अब इसी में हमने ई प्रत्यय जोड़ा और इसी पुल्लिंग शब्द से हमने क्या बना लिया? देवी। ऐसे ही इया बुढ़ा, बुढ़िया, आइन पंडित, आइन उसी में जोड़ा पंडिताइन, ठीक है, लोहार, लोहारिन। इस तरीके से हम क्या करते हैं? लिंग बोधक प्रत्यय बनाते हैं। तब क्या करते हैं? पुल्लिंग शब्दों में ही इन प्रत्ययों को लगाकर उनके स्त्रीलिंग रूप बना लेते हैं। दूसरा है स्तर बोधक। ये क्या करते हैं? विशेषण शब्दों के साथ जुड़कर उनके स्तर को प्रकट करते हैं। जैसे कि तर और तम है, आपने उच्च शब्द में लगाया, उच्चतर बना, यानी उसके एक स्तर को प्रकट करता है। तम लगाया, उच्चतम शब्द बना। इस तरीके से निम्नतम या निम्नतर शब्द भी हम बना सकते हैं। व्यवसाय सूचक है, जैसे आर प्रत्यय लगाया हमने और उससे बना लिया सुनार। ऐसे ही और शब्दों में भी, लोहार और भी बहुत शब्दों में हम प्रत्यय लगाकर नए शब्द बना सकते हैं। ऐसे ही वाला प्रत्यय जोड़ा और व्यवसाय सूचक एक शब्द बना पान वाला। गुणवाचक विशेषण बनाने वाले जो प्रत्यय हैं, जैसे लू प्रत्यय हमने जोड़ा और बना कृपालु। दया में जोड़े बनेगा दयालु। इसी तरीके से आऊ, अब आऊ प्रत्यय हमने जोड़ा तो क्या बना? टिकाऊ। बिकने में लगाएंगे तो बिकाऊ। कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। अब कुछ ऐसे हैं जो कि प्रत्यय जो कि क्या बनाते हैं? कर्तृवाचक संज्ञा के रूप में बदल जाते हैं। जैसे अक्कड़ प्रत्यय लगाया और बन गया घुमक्कड़, संज्ञा शब्द में बदल जाते हैं। आंख लगाया और हमने बनाया उससे शब्द तैराक। इसी तरीके से कुछ प्रत्यय हैं जो कि भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय हैं। जैसे आस प्रत्यय लगाया और उससे बनाया मिठास। ऐसे ही हम बना सकते हैं खटास, भाववाचक संज्ञा बन जाती है। आवट लगाया बन गया सजावट। बनावट भी ऐसे ही बना सकते हैं। पन प्रत्यय लगा के अपनापन बना सकते हैं, ठीक है। मुस्कुराहट, आहट प्रत्यय लगा के बना सकते हैं। ता प्रत्यय लगा के भी ममता, और बहुत से शब्द हम इससे बना सकते हैं। इसी तरीके से कुछ आगत प्रत्यय हैं, जो कि आगत प्रत्यय से क्या मतलब है? दूसरी भाषाओं से हमारे पास आगे हैं। आना लगाया सालाना बना लिया। दान लगाया कलमदान बना लिया। दार प्रत्यय लगाया मालदार बना लिया। और नाक लगाया दर्दनाक बना लिया। ऐसे बहुत से शब्द इन प्रत्ययों के माध्यम से आप इस्तेमाल भी करते होंगे, क्योंकि बहुत बार हम ध्यान नहीं देते कि हम प्रत्यय लगाकर कोई शब्द बोल रहे हैं, लेकिन वस्तुतः होता क्या है? हम व्याकरण की उन्हीं नियमों का या उन्हीं बातों का पालन कर रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनसे कि आप नए नए प्रत्यय बना सकते हैं। तो ये थे हमारे प्रकार की दृष्टि से प्रत्ययों के भेद, जिसमें लिंग बोधक थे, स्तर बोधक थे, व्यवसाय सूचक थे, गुणवाचक विशेषण बनाने वाले प्रत्यय थे, कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय थे, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय थे और कुछ आगत प्रत्यय थे। तो ऐसे ही प्रत्ययों का आप निरंतर अभ्यास करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।